आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा और विभिन्न मुलाकातों ने इस संभावना को और बढ़ा दिया है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि गाजा युद्ध रोकने के लिए जिन प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है उनमें क्या कुछ है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के हमास के खिलाफ काम खत्म करने के संकल्प के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में युद्ध समाप्त करने की उनकी योजना पर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में व्यापक शांति का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि सभी पक्षों की ओर से योजना को समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसे अंतिम रूप देना बाकी है। सोमवार को ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात की। नेतन्याहू ने ट्रंप के दावों से इतर सिर्फ इतना कहा कि योजना पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम चल रहा है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से समझौते के मसौदे पर इजराइल और अरब देशों की ओर से माथापच्ची चल रही है। हमास के हथियार डालने और फलस्तीनी प्राधिकरण से संबंधित बिंदुओं पर मुख्य रूप से मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इजराइल हमास के निशस्त्रीकरण को मजबूती से बाध्यकारी बनाए जाने और फलस्तीनी प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं चाहता है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के नेताओं के सामने अपनी 21 सूत्रीय योजना पेश की थी। इस योजना का मसौदा विटकॉफ और कुशनर ने तैयार किया है। इसमें बहुत से वही पुराने मुद्दे शामिल हैं जिन पर पहले भी अलग अलग बैठकों में चर्चा हो चुकी है। इस बीच हमास ने कहा है कि उसे कतर और मिस्र की तरफ से कोई भी नया प्रस्ताव नहीं मिला है। कतर पर हमले के बाद से ही बातचीत ठप पड़ी हुई है। हालांकि प्रस्ताव मिलने के बाद उस पर विचार करने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि कतर और मिस्र के अधिकारियों ने हमास के संपर्क में होने की जानकारी दी है। 21 सूत्रीय योजना के तहत सभी बंधकों को 48 घंटे के भीतर छोड़ने, स्थायी युद्ध विराम, चरणबद्ध तरीके से इजराइल की गाजा से वापसी, हमास के हथियार डालने जैसी मुख्य मांगे शामिल हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को कुछ समय के लिए गाजा पट्टी का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी मिलने की भी खूब चर्चा है। इस बीच बंधकों के परिवार ने ट्रंप के नाम खुला पत्र लिखकर प्रस्तावित समझौते को बरकरार रखने का आग्रह किया। कतर पर इजरायली हमले के बाद से तेजी से क्षेत्र की स्थिति बदली है। इसके बाद आयोजित हुई इस्लामिक देशों की बैठक में मिस्र की ओर से अरब देशों के लिए नाटो शैली के संयुक्त सैन्य बल का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि खाड़ी देशों ने जीसीसी देशों के रक्षा संधि के एक खंड को सक्रिय करने पर ही जोर दिया। जानकार इस्लामिक नाटो के बजाय 6+2 प्रारूप के सैन्य गठबंधन की उम्मीद जता रहे हैं। इसका तात्पर्य 6 जीसीसी देशों के साथ साथ तुर्की और मिस्र से है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि ट्रंप ने कहा है कि वो बिल्कुल अंतिम चरण में है गाजा युद्ध को रुकवाने के, और जो कुछ हो रहा है अमेरिका में कई मुलाकातें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कह दिया है, लेकिन कहने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में मैं समझता हूँ अभी तक भी बहुत दूरी है। बेसिकली जो इजराइल चाहता है वो कुछ और है, और जो हमास चाहता है वो कुछ और है। हमास जो इजराइल चाहता है, कुछ चीज़ें तो हो जाएंगी। मैं ये उससे शुरू करता हूँ। एक तो प्रिजनर एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि अगर ये पूरा अग्रीमेंट सफल हो जाए तो ये चीज़ें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी साइड से। इजराइल की तरफ से हज़ारों की तादादों में जो उनके पास प्रिजनर्स है वो छोड़ देंगे, और जो होस्टेजेस हैं हमास के पास वो उनको छोड़ देंगे। प्रॉब्लम उसका नहीं है। प्रॉब्लम है वो बॉर्डर किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो पैलेस्टीन का इलाका कौन सा होगा और इजराइल का कौन सा होगा। ये तो पहली बात है। दूसरा, इंटरिम दौर के ऊपर कौन उसके ऊपर गवर्न करेगा, और जो इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से हमास अपने हथियार छोड़ दे, वो कैसे होने वाला है। अगर इन चीजों को, खास करके ये बॉर्डर के ऊपर और हमास हथियार छोड़ दे, अगर इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनती है तो मैं समझता हूं ये फिर से टूट सकता है। लेकिन अगर हो जाए तो होने के लिए जो गल्फ देश है, एक तो वो हमास के ऊपर जोर डालेंगे और दूसरा अमेरिका जो है वो इजराइल के ऊपर जोर डालेगा।
अगर ये सब चीजें एक साथ मिल जाए तो मुझे लगता है कि शांति हो सकती है। अभी तक तो सिर्फ प्रस्ताव है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। कटौर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के वहाँ पर महमूद अब्बास ने जो अपना स्पीच दी थी यूएनजीए में, उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो बातें कही थी हमास से पूरी तरह से डिफ़र करती हैं, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी इस वक्त उनका काफ़ी दबाव है, और इजराइल को लेकर भी क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पर इजराइल और हमास दोनों पर ही काफ़ी दबाव है? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इजराइल के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि इजराइल के ऊपर सिर्फ अमेरिका दबाव डाल सकता है और कोई नहीं। उसका जितना भी सपोर्ट है वो सिर्फ अमेरिका से मिलता है। जहां तक पैलेस्टाइन है, जो भी अरब स्टेट है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी देखें तो एक तरफ से जॉर्डन है और दूसरी तरफ से इजिप्ट है, जो इनके डायरेक्टली बॉर्डर्स इनके लगते हैं। तो ये और पूरे गल्फ कंट्री जो है वो शांति चाहती है। इधर भारत भी वहां पर शांति चाहता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक तरक्की करनी है वो तभी हो सकती है अगर हमने IMEC कॉरिडोर वगैरह जो आगे ले जाना है, तो यहाँ पर शांति होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बात अड़क जाती है। पैलेस्टीन अथॉरिटी कुछ भी बोले, पैलेस्टीन अथॉरिटी हमास को कंट्रोल नहीं करता है। हमास है गाजा स्ट्रिप में, पैलेस्टीन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में। और वेस्ट बैंक में भी, जहां तक वेस्ट बैंक की बात करते हैं, वहां पर जो भी सिक्योरिटी का कंट्रोल है वो पूरा इजराइल के पास है। तो अब जाके वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप में क्या होने वाला है, ये प्रॉब्लम ये आता है कि स्ट्रिप में क्या होगा, गाजा पट्टी में क्या होने वाला है। क्या हमास बोल देगा कि ठीक है हम मान जाते हैं, और हमास के ऊपर मुझे लगता है प्रेशर सिर्फ इजराइल डाल सकता है। ईरान डाल सकता है। ईरान और बाकी अरब देशों के जो रिश्ते हैं वो इस समय पर इतने सही नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये अरब देश इकट्ठे हो जाए, पूरा अरब वर्ल्ड इकट्ठा हो जाए और हमास के ऊपर प्रेशर डाले और अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले, तो मुझे लगता है कि कुछ समझौता हो सकता है। बेशक वो इतना पक्का ना हो, लेकिन कुछ हद तक ये समझौता हो सकता है। कटौर साहब, यहाँ पर एक ये भी इसका एक पहलू है कि जिस तरह से हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद कहीं एक नेटो की तर्ज पे खाड़ी देश, जो अरब के देश हैं, वो अपना एक सैन्य बल बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के क्या आप कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये अरब देश जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि एक अरब नेटो बन जाएगा, ये बनने वाला नहीं है। इनके आपसी के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, और इनका कोई एक सिक्योरिटी गारंटर होना चाहिए। अभी देखिए, ये जो नेटो जो बना है, इस पूरे नेटो को सिक्योरिटी गारंटी देता है यूनाइटेड स्टेट्स, एक पावर है। अभी अरब देशों को कौन वो गारंटी देगा? वो और आपस में उनकी इस प्रकार की मेल मिलाप नहीं है कि वो जाके इस प्रकार का बातचीत करने में बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसको अमल करना मैं समझता हूं बहुत दूर है, और मेरे अपने सोच विचार से ये होने वाला नहीं है। ठीक है कटौर साहब, इस वक्त अधिकतर ऐसे चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं जो चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए। भारत का भी यही पक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री बार बार बोल चुके हैं कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इनको बातचीत और डिप्लोमेसी से हल करना चाहिए। कटौर साहब, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना।